ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ घर के काम जो हम बच्चों के साथ आज तो सबसे पहले मैं बना रही थी बच्चों का स्कूल लंच। और ये रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी क्योंकि जब बच्चे सुबह मेरे उठते हैं ना, तो आपके साथ भी होता होगा कि वो सबसे पहले यही पूछ रहे होते हैं कि मम्मा आज लंच में क्या देंगी? तो जी एक लंच बॉक्स आइडिया है। यहाँ पे मेरे पास मशरूम्स पड़े हुए थे और चीज़ थी और पिज़्ज़ा बनाया था तो वो बच गई थी जो चीज़ें, तो छोटा सा मैं बच्चों को ना पिज़्ज़ा बना के यहाँ पे दे रही थी। ब्रेड पे मैंने लगा दिया था केचप और ऑलिव्स और मशरूम्स डाल दिए थे, ऊपर चीज़ डाल दी थी। अगर आप चाहें तो बस वैसे ही थोड़ी-सी देर ओवन में इसको रख दें। यहाँ मैंने इसको थोड़ी देर ना यहाँ पे सैंडविच मेकर में डाल दिया था, तो ये थोड़ी-सी शेप बन जाती है ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं शेप से ही। लेकिन वैसे भी बहुत बच्चों को ये पसंद आते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ वाली होती हैं या सैंडविच मेकर में बनी हुई चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों का लंच तैयार हो गया था, मैंने उनको नाश्ता तैयार किया था पहले, फिर उनका लंच बच्चे तैयार हो रहे थे, तो जी यहाँ पे नाश्ता भी बन चुका है। बच्चों जिसको जो खाना होता है ब्रेड वग़ैरह वो सब खा लेते हैं, बच्चे चले गए थे स्कूल, तो फिर उनको तो मैंने नाश्ता करवा दिया था, तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे नाश्ता बनाया। यहाँ पे जी आलू वाला सालन बना हुआ था, तो वो आलू की भुजिया, तो वो मैं पराठा बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद जो डेली के हमारी घर की रूटीन होती है, सारी सफाइयाँ वगैरह वो हुईं। उसके बाद अच्छा कभी तो बंदा लेट जाता है, बहुत थक जाता है, तो कभी लेट जाओ, कभी आप काम कर लो, तो वो चलता रहता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि सोएँ कम और काम ज़्यादा कर लें, क्योंकि फिर जब आप सो जाते हैं ना, तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। यहाँ पे जी मेरा पराठा बन चुका था, मैंने कर लिया था नाश्ता, उसके बाद सारा काम किया और यहाँ पे मैं आज मिक्स सब्ज़ी बना रही थी। मिक्स सब्ज़ी में हमारे पास जी हैं मेथी है और गाजर है, मटर है, आलू है और इन सबको जी मैं अपने तरीके से बताती हूँ, तो मैं बनाती हूँ, तो मैं आपको वही तरीका बताऊँगी। इससे ना सब्ज़ी जो होती है वो मिक्स बिल्कुल भी नहीं होती है। आप ना इनको थोड़ा-सा हाफ़ कुक कर लें, सब चीज़ों को पानी में डाल के और फिर जी अच्छा मैंने ना शिमला मिर्च भी ऐड की थी, मैं आपको बताना भूल गई थी। कुछ चीज़ें मेरे पास फ्रीज़ होती हैं, मैं करके रखती हूँ, तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो फ्रेश जो होती हैं वो पड़ी रहती हैं, वो मैं फिर मैंने कट करके फ्रीज़ करती। जैसे गाजर हो वो इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन बहुत ख़राब होने लगे तो फिर मैं कर देती हूँ उसको। यहाँ पे सारा जो मसाला था जी उसको मैंने कर लिया था ग्राइंड और इसमें आप मसाला इस तरह से बना के डालेंगे ना, तो सालन बहुत मज़े का बनता है। मिक्स सब्ज़ी का खाने का भी दिल करता है। यहाँ पे जी मिट्टी की हांडी थी मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने उसको यूज़ किया था। आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जी एक थोड़ा-सा जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे रूट्स से जुड़ी हुई होती हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम होती है, हमारे दिल के कुछ करीब होती हैं और हमें कुछ प्यारी होती हैं। तो सेहत तो है ही है, लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत दिल के करीब होती हैं। यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाले थे, अदरक, लहसुन, हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक, अच्छा जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वही डाले हैं, कोई बहुत ख़ास चीज़ मैंने नहीं डाली थी। तो जी यहाँ पे इसके बाद जब मसाला यहाँ पे तैयार हो जाए, तो इसके अंदर आपने वो जो सब्ज़ी थी उसका पानी निकाल के और बस इसके अंदर मिक्स करनी है और इसका पानी यहाँ पे बस ड्राई करना था, क्योंकि सब्ज़ी तो कुक्ड थी। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो है ना बहुत मज़े की और ना खिली-खिली सी बनी है। एक होता है ना कभी-कभी बहुत मिक्स हो जाती है। इस तरीके से बनाएँगे ना तो ये ज़रा भी नहीं होगी मिक्स। यहाँ पे ऊपर से गरम मसाला और जो भी चीज़ें होती हैं, सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च डालें और जी तैयार है सालन। यहाँ पे अच्छा ना बच्चों के लिए, क्योंकि फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो ये एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे ना ये मेरे पास थे अमरूद और उसके अंदर मैंने ना डाले हुए थे अनार, और इसका जूस बहुत मज़े का बनता है। आप कभी बना के बच्चों को दीजिएगा, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। फिर उसके बाद जी हमें मैंने छन्नी में डाल दिया था
अच्छा, अनार जो होते हैं ना, वैसे तो जूसर में उसके जो दूसरा जूसर होता है उसमें निकालें ना तो वो उड़ जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती, वो उसमें सारा तो ख़त्म हो जाता है। इससे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ना, और इसके ऊपर से जो था वो सारा निकल गया था, पल्प सा जो था, बस नीचे दाने ही बचे थे। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का गाढ़ा-गाढ़ा है, और इससे ना बच्चों के गले भी नहीं ख़राब होंगे। और जी, ये बच्चे आ चुके थे, मैंने उनको सबसे पहले जूस दिया और खाना लगाया।